चार सवाल। हाँ? मुख्यमंत्री कौन? प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव। 2 वोट की औकात नहीं रहती है ना, जाके पता कीजिएगा, वो भी बोलेगा कि इस बार हम ही जीत रहे हैं। हमें सीएम ना चेंज करना है तो हमें निशान जी आ जाएंगे। तेजस्वी युवा यादव वर्सेस युवा। युवा वर्सेस युवा। तो जब आएंगे तेजस्वी यादव की सरकार में स्टूडेंट पे लाठी चली थी, ये भी बात सही है, उसमें भी हमने तेजस्वी यादव को दोष दिया है। का समर्थन में 45 विधायक था और तेजस्वी यादव के समर्थन में 80 विधायक था। गोदी मीडिया कान खोल के सुन लो, कौन बोला था कि नौकरी 10 कहाँ लाख से मिला। पहले सुनो, ज्यादा थी गोदी मीडिया नहीं बनने की कोशिश करना। नीतीश कुमार बोला नौकरी कहाँ से दोगे, तो नीतीश जी के मैनिफेस्टो में कहीं से नहीं था नौकरी देने का, तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो में था नौकरी देने का। और बिहार को मोदी जी का अनुमान नहीं चाहिए। अगर आपको मोदी जी का अनुमान बनना है तो आप गुजरात जाओ। नो डाउट चिराग पासवान एक युवा चेहरा है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, नो डाउट। युवा सीएम अगर देखा जाए तो चिराग जी है, जेडीयू से निशांत कुमार आ जाएंगे, उधर तेजस्वी यादव है। किसे चिराग युवा सीएम देखिएगा इस बार? आप मीडिया से हैं बिल्कुल मीडिया से। तो युवा सीएम की बात आपकी है, तो 2 पक्ष में चुनाव हो रही है, एक महागठबंधन और एक एनडीए। एनडीए से कौन सा युवा है हमें बताइए नाम। चिराग जी भी कह रहे हैं मेरा प्रदेश बुला रहा है। चिराग कह रहे किस पार्टी में? एनडीए में ना। एनडीए में है। एनडीए अपना चेहरा किसको अथी किया हुआ है? नीतीश कुमार को। तो फिर चिराग कहाँ से? कह रहे हैं ना चिराग जी मेरा प्रदेश बुला रहा है। प्रदेश बुला रहा है तो उनके विधायक के लिए बुला रहा है ना। हाँ। उनकी अपनी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बुला रही है, वो अपने चुनाव लड़वाएंगे अपने विधायक को। थोड़ी बोले कि हम सीएम के लिए हमारे बोल दे, बोले हैं नहीं ना। एनडीए से फिक्स है ना कि वो नीतीश के चेहरा पे लड़ेंगे। नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव तो बचा कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। नो डाउट चिराग पासवान एक युवा चेहरा है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, नो डाउट। लेकिन वो क्या है ना कि वो मोदी जी का हनुमान बने पड़े, और बिहार को मोदी जी का हनुमान नहीं चाहिए। अगर आपको मोदी जी का हनुमान बनना है तो आप गुजरात जाओ। बिहार को बिहार का हनुमान चाहिए जो बिहार के लिए सोचे। मोदी जी के लिए सोचने की जरूरत नहीं। मोदी जी तो देश के लिए आप सोच ही रहे, ठीक है। मोदी जी के लिए सोचने के लिए उतना 200 बहुत उनके विधायक कितना 249 जीते हैं। उनके विधायक अति सांसद उनके कितने जीते? 240 उनके सांसद जीते हैं, बाकी गठबंधन के सांसद है। तो मोदी जी के बारे में उतना सब सोचने वाले हैं कि कैसे मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। आपको अगर मोदी जी का हनुमान बनना है तो गुजरात चले जाओ, हमें चाहिए बिहार का हनुमान। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी के फर्स्ट बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और जब बिहार में स्टूडेंट जो पिटाते हैं वो क्या पाकिस्तान से आते हैं? पाकिस्तान से तो नहीं आते, वो तो बिहार के है। तो फिर वहाँ पे आप कहाँ थे उस टाइम? आपका बिहार नहीं बुला रहा था, ऐसा तो नहीं था। आप उसको सब हटाइए। अभी आप मंत्री है ना जी, मंत्री है, बता दीजिए मंत्री में आप बिहार के लिए क्या किए हैं, वो भी बता दीजिए ना। अब बिहार के लिए क्या किए, ठीक है। तो अब रही बात फिलहाल ही चुनाव हुआ है, 24 में ही चुनाव हुआ है। 24 में ही चुनाव हुआ है। मोदी जी का अनुमान, उनके पिताजी भी मंत्री बने थे, उनके पिताजी भी मोदी जी के अनुमान बने पड़े हैं। अब वो भी मोदी जी का अनुमान है, ठीक है। अब बची तेजस्वी यादव की बात। तेजस्वी यादव मेडल लाओ नौकरी पाओ की बात करता है, ठीक है। मेडल लाओ नौकरी पाओ बोला था तेजस्वी यादव, और जो बिहार के लिए मेडल लेके आए थे उनको नौकरी भी दिया था तेजस्वी यादव, ठीक है। वो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते हुए कई विभाग के मंत्री भी थे, रात को हॉस्पिटल में भी जाते थे, ठीक है। उनके कार्यकाल में लोग 5 लाख नौकरी भी मिली, ठीक है, ठीक है। टूरिज्म विभाग में अच्छी काम हुई उनके कार्यकाल में जब उनकी नीतीश और उनकी जब सरकार थे तो नीतीश कुमार से उन्होंने नौकरी दिलवाने का काम किया। अपना जो भी अपना वादा किया था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम इतना इतना नौकरी देंगे। तो तेजस्वी यादव 2020 में जितने भी वादा किए थे, आप हमें बता दीजिए, जब उनको 17 महीना सरकार बनाने का मौका मिला तो वो अपने वादा पे नहीं उतरे, हम विरोध कर देंगे। अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख नौकरी देंगे, क्या ये मिला? नहीं, 5 लाख मिला 17 महीना में। हाँ, उनका कैब जब वो बैठे तो फिर 5 लाख दिए, तो 5 लाख कैसे दिए? वो तो कह रहे थे हम 10 लाख देंगे, 5 लाख तो नीतीश कुमार कह रहे हैं हम दिए हैं। अब वही बता रहे हैं भैया, हम आपको अंधभक्त नहीं है, ठीक है ना। मैं तेजस्वी से प्यार है ना मैं नीतीश से प्यार है। गठबंधन की सरकार होती है, ठीक है। आज नीतीश जी कुछ अकेले फैसला नहीं ले सकते हैं, और या मोदी जी कोई अकेले फैसला नहीं ले सकते। लेकिन जब 2 पार्टियां चुनाव लड़ती है और 2 पार्टियां होती है ना, तो दोनों पार्टी का अपनी अपनी मैनिफेस्टो होता है, और दोनों पार्टी एक दूसरे से मिलकर अपने अपने मैनिफेस्टो पे उतरता है, ठीक है। तो नीतीश जी के मैनिफेस्टो में कहीं से नहीं था नौकरी देने का, तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो में था नौकरी देने का। तेजस्वी यादव बोला था कि जब हमारी सरकार बनेगी
तो हम एक पहले में मीटिंग में 10 लाख नौकरी देंगे। तो नीतीश कुमार बोला था कि नौकरी 10 कहाँ लाख से मिला। पहले सुनो, ज्यादा थी गोदी मीडिया नहीं बनने की कोशिश करना। नीतीश कुमार बोला नौकरी कहाँ से दोगे, वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहा, कोई नौकरी उकरी नहीं मिला। और नीतीश कुमार पैदल चल के लालू जी के आवास आए थे, ना कि लालू और तेजस्वी नीतीश कुमार के पास गए थे, ठीक है। और जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के पास आए थे तो तेजस्वी यादव का भाई अपना मैनिफेस्टो था, ठीक है। मैनिफेस्टो की बात नहीं, आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव तो उनका वादा था 10 लाख। 10 लाख, हाँ, तो 10 लाख मिला लोगों को। भाई तभी पलटी मार दिया अभी साल 15-16 महीना से तो बीजेपी के साथ है ना नीतीश कुमार। अगर यही रहता नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव के साथ तो 10 लाख तो पूरा हो ही गया रहता। तेजस्वी यादव का क्या स्टेटमेंट था पता है आपको? हाँ, क्या था? स्टेटमेंट था? क्या था? कि पहले कलम से पहला कैबिनेट में 10 लाख 10 लाख हो गया था, पूरा हाँ। बन गया था। हाँ। 5 लाख दे दिया था, 5 लाख बाकी था देना, नीतीश कुमार पलटी मार दिया। एक बार में बोले थे ना। अरे एक बार में बोले थे, वो आप तो उसी में रहते हैं लटकल। हाँ। नौकरी दिया ना जी तेजस्वी यादव, दिया ना। ऐसे डिप्टी सीएम का हक होता है रोजगार देना। आपको अभी प्रेजेंट में जो डिप्टी सीएम है ना, सम्राट क्या है, सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा, एक मोदी बीजेपी का एक नौकर हुआ, कार्यकर्ता हुआ, ठीक है। आज चाहेगी तो बीजेपी इसको डिप्टी सीएम पद से हटा देंगे। ये बिना मोदी और सुनिए पार्टी का फैसला सुनिए ना, ये बिना मोदी और उससे पूछे हुए, पार्टी से पूछे हुए कोई फैसला नहीं ले सकते। लेकिन तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम थे वो आरजेडी पार्टी के लीडर थे और 80 विधायक के वो लीडर थे, 80 विधायक के नेता थे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे मोदी जी के कृपा पे बने हुए डिप्टी सीएम नहीं थे। 80 विधायक के, अरे नीतीश कुमार से ज्यादा पावरफुल था। नीतीश कुमार का समर्थन में 45 विधायक था और तेजस्वी यादव के समर्थन में 80 विधायक था। गोदी मीडिया कान खोल के सुन लो, ठीक है। और जब गठबंधन की सरकार होती है तो दोनों मिल के फैसला लेते हैं। गठबंधन की सरकार आज बीजेपी और जेडीयू का है, न कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का है, ठीक है। और जो बीजेपी का मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा ना, उससे और नीतीश कुमार से वार्तालाप होगा। जो बीजेपी के जो मेन करता धरता होगा, न कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से होगा। उसी तरह आरजेडी पार्टी का भी चलाने वाले तेजस्वी यादव है। और जब आरजेडी पार्टी के अपनी कुछ काम करवाना होगा गठबंधन की पार्टी से, तो डायरेक्ट बात करेंगे कि हमारे ये काम है, आपकी ये काम है। तेजस्वी यादव की सरकार में स्टूडेंट पे लाठी चली थी, ये भी बात सही है। उसमें भी हमने तेजस्वी यादव को दोष दिया है। उसमें हम ऑन कैमरा बोले थे कि तेजस्वी यादव गलत किया, लेकिन एक लाठी सलीमता से चली है। लेकिन यही नीतीश कुमार और बीजेपी के सरकार में स्टूडेंट पे लाठी चली है। जितना साल आतंकवादी को नहीं मारा उतना स्टूडेंट को मारा, दोनों पे लाठी चली है। ऐसा नहीं है कि आरजेडी के सरकार आया था तो स्टूडेंट पे लाठी नहीं चला था, उस पर भी लाठी चला था। लेकिन इस तरह से तो बेरहमी से तो नहीं पिटा था भाई। जेडीयू कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगा था, बिहार करे पुकार, आइए ना निशांत कुमार। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जब हमें निशांत कुमार से क्या दिक्कत है। लेकिन निशांत कुमार अभी आएंगे ना, आए नहीं ना है, जब आएंगे, सुनिए, जब आएंगे कुछ काम करेंगे, कुछ विधायक बन के, कुछ सांसद बन के, कुछ मंत्री पद पर रह के, ठीक है। सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि राजद से तेजस्वी यादव, जेडीयू से निशांत जी आएंगे, उधर लोजपा से चिराग जी है, समझे, तो आ रहे हैं। ये निशांत जी आएंगे तो डायरेक्ट सीएम। चिराग को पहले साइड कर दीजिए, चिराग का कहीं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चिराग तो मोदी का हनुमान है। तो मोदी का हनुमान नहीं लेना चाहिए बिहार को। रही बात निशांत कुमार को, तो जब निशांत कुमार आएंगे तो हमारे बिहार में 2 चेहरे हो जाएंगे, युवा वर्सेस युवा। तो जब आएंगे तब, अभी उनके पिताजी है, अभी उनके पिताजी है, अभी निशांत जी नहीं है। वो अलग बात है कि बीजेपी तुमको पैसा दे दिया होगा, भैया आप जाइए कुछ भी करके युवा करते रहिए। तो अभी बिहार में तेजस्वी यादव के अलावा कोई युवा नहीं है। जब निशांत जी आ जाएंगे तो हमारी सपोर्ट रहेगी, उनकी काम भी देखेंगे। क्या दिक्कत है? सपोर्ट कीजिएगा, निशांत जी का या तेजस्वी यादव? अरे तब निशांत जी है कहाँ? आने वाले हैं, जब आएंगे तब बात करेंगे। अभी है तेजस्वी यादव की बात करेंगे ना। पार्टी की कमान संभालने आ रहे हैं ना। अब उनके पिताजी बोल दिए कि हम रिटायर हो गए, बोले हैं उनके पिताजी बोले हैं कि हम अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। संभालने आ रहे हैं तो संभाले ना, तो पार्टी संभाले ना। सीएम पर तो अभी नीतीश कुमार है ना सीएम के पद पे, तो हमें सीएम ना चेंज करना है। तो हमें निशांत जी आ जाएंगे, तो नीतीश कुमार बोल देना कि हमारे बाद हमारा बेटा है, तब ना हम कुछ सोचेंगे। बोलेगा लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव आए ना, तो लालू यादव बोला ना कि हमारे बाद तेजस्वी यादव है। नीतीश कुमार नहीं बोल सकते हैं, खाली मोदी जी के पैर छूने में बिजी रहेंगे, मोदी जी से हंसने में बिजी रहेंगे कि बोल दे कि हमारा भी बेटा है, हमारे भी बेटा में योग्यता है, हमारी भी बेटा पार्टी चला सकते हैं। बोले नीतीश कुमार आके कैमरा पे, हाँ अगला सीएम मेरा बेटा रहेगा, हम नहीं रहेंगे, बोले नीतीश कुमार आके, तो फिर हम भी लोग भी सोचेंगे अरे उनके पापा को हम 20 साल से देख रहे हैं ना, क्या की है बताइए। अब निशांत जी दे रहे हैं, मीडिया में आकर स्टेटमेंट दे रहे हैं।
मतलब हमू मीडिया में आके एस्टिमेट हम पहले नहीं देते थे वो। तो पहले हमू नहीं देते थे। हाँ। पहले हमू ना हमू कहाँ 6 महीना साल हम पहले हम कहाँ मुख्यमंत्री के बेटे आ रहे हैं ना। हैं? हम भी किसान के बेटे हैं, हाँ। हम भी बिहार चला तो आप सकते भी चुनाव लड़िए, आपका भी आजादी फिर है। वही बात है। तो अभी हाँ। हमारे यहाँ तेजस्वी यादव है युवा, हाँ। वो जब आएंगे, हाँ। आने वाला है और आ गया है, हाँ। उसमें अंतर है सर। लोग तेजस्वी यादव को नौवीं फेल कहते हैं। हाँ? नौवीं फेल कहते हैं लोग। नौवीं फेल कहते हैं। कौन कहते हैं? लोग। कौन कहते हैं? लोग कहते हैं। कौन लोग कहते हैं? हाँ। कौन लोग कहते हैं? बिहार के लोग कहते हैं। नीतीश कुमार का इंजीनियर है, बिल्कुल इंजीनियर है। है ना? वही इंजीनियर जो नौवीं फेल को बोला था कि तुम 10 लाख नौकरी कहाँ से दोगे, तो वही नौवीं फेल वो इंजीनियर से काम करवा के नौकरी दिलवा दिया। आप ये टैलेंट नहीं देखे? मोदी जी तो चौथी फेल देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो नौवीं फेल क्या देश बिहार के सीएम नहीं हो सकते? पहला नंबर। और जब वो इंजीनियर, जिसको इंजीनियर बोला जाता है सीएम नीतीश कुमार को, वो नौवीं फेल को चैलेंज किया था कि तुम नौकरी 10 लाख कहाँ से दोगे, और नौवीं फेल वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और उस इंजीनियर से ही नौकरी दिलवा दिया। ये टैलेंट है सर। दूसरी बात, तेजस्वी यादव को नौकरी नहीं करना है, नौकरी देना है। और आपको नौकर बनने के लिए डिग्री चाहिए, ठीक है? रोजगार देने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं है, आपके पास सिस्टम है, आप रोजगार दे सकते हो, तो आप अच्छे अच्छे पढ़े लिखे को रोजगार दे सकते हो, ठीक है? और आप इस चीज को देखे भी होइएगा। और इस चीज को लोग 2005 से पहले जानते थे क्या था? कौन? 2005 से जानते थे पहले क्या था? 2005 से पहले हम बच्चा थे, आगे बोलिए। हम बच्चा थे। हाँ। 2005 से पहले हमारे उम्र के जो लड़का पूछेगा ना, लेकिन आप 2005 से बोलिए, आप जैसे बता रहे हैं ना, उसी तरह लालू जी को बहुत लोग भगवान मानने वाले हैं और बहुत लोग के नज़र में लालू जी शैतान भी है। सिंपल सी बात है। तो हम किसका बात माने? हमारे गांव में हमने अलग अलग जाति से पूछी, हमने खुद सर्वे की थी। हमारे पापा तो बोले थे कि लालू जी अच्छे हैं। पापा चलिए ठीक है, हम यादव बनने की वजह से शायद आपको जातिवाद लगा। हमने पासवान से, चमार से, ठीक है, अलग अलग मंडल से, कुर्मी से, बहुत अलग अलग जाति से पूछे। उन्होंने, बुजुर्ग ने बताया कि नो डाउट लालू जी हमारे लिए मसीहा थे, ठीक है? तो लालू जी के बारे में हमें बात नहीं करना है। 2005 से लेकर 25 तक हम नीतीश कुमार को देखते आ रहे हैं, ठीक है? उसी बीच में अचानक 17 महीना कैसा कार्यकाल रहा 2005 से 2025 तक? देखिए, 2005 से लेकर 2010 तक काम है बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा था, ठीक है? लेकिन उसमें भी लालू यादव का योगदान था, क्योंकि उस टाइम भी लालू यादव केंद्र में थे। 2010 के बाद नीतीश कुमार काहे नहीं काम कर पाया? क्योंकि 2010 के बाद लालू यादव केंद्र में नहीं था, नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं मिल पाया, ठीक है? तो हम ये नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार काम नहीं किए। हमारे बिहार के जितने दिन से बिहार चल रहा है, उस बिहार में 2 सीएम ऐसा आया जो बिहार के लिए अपने अपने लेवल पे काम किया है। लालू जी अपने लेवल पे काम किए, उस टाइम जो था लालू जी के राज में, लालू जी वो किए है। नीतीश कुमार के राज में जो करना चाहिए था वो किए है, लेकिन एक सीमाएं होती है। कब तक? नीतीश कुमार की हरकतें बता रही है, ठीक है, कि वो अब सीएम की कुर्सी संभालने लायक नहीं है। भाई, उतना बड़ी पोस्ट होती है, एक उम्र होती है, एक क्षमताएं होती है। 2010 तक जब उनकी सोच शक्ति अच्छी थी, उन्होंने काम किए। अब परिवर्तन की दौर है, ठीक है? हम लोग अचानक से बीच में 17 महीना तेजस्वी यादव की सरकार आया, देखे कि बंदा काम कर रहा है, तो सोच रहे हैं कि जो बंदा 17 महीना में इतना काम किया जो 17 साल में नहीं हुआ, तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर वो बंदा 5 साल बिहार के लिए सीएम, 5 साल के बिहार के लिए सीएम बन जाता है ना, तो जो बिहार में 50 साल में नहीं हुआ ना, वो बंदा करके दिखाएगा तेजस्वी यादव, ठीक है? तो हम लोग प्रशांत किशोर कह रहे हैं 30 से 35 साल में बिहार को बर्बाद कर दिया है। मतलब बिहार तीसरे, तो प्रशांत किशोर कह रहा है तो शायद जगन्नाथ मिश्रा का नाम नहीं लिए। प्रशांत किशोर पांडे जी एक बार जगन्नाथ मिश्रा के भी नाम ले ले। हम तो कह रहे हैं, आप लालू जी और नीतीश जी को जोड़ते हो ना, हैं? लालू जी के बाद नीतीश कुमार सीएम बने, तो नीतीश कुमार के कार्यकाल को आप लालू जी के कार्यकाल से प्लस माइनस करते हो, तो लालू जी से पहले जो सीएम था उससे काहे ना माइनस प्लस करते हो? उससे भी कर लो। और अगर आप प्रशांत किशोर पांडे जी 30-35 साल से जोड़ रहे हैं, तो एक बार बिहार के 50 साल से लेके और 30-35 साल के कार्यकाल को माइनस प्लस कर ले, पता चल जाएगा। इसलिए तो बिहार बचाने आए हैं, बिहार को सुधारने आ रहे हैं। अरे बिहार अगर बर्बाद है और देश बर्बाद है, तो उसका कारण प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर क्या बोला था कि मोदी जी को जिताने वाले हमें, तो सिंपल बात बताते हैं, ये जो मोदी जी का 15 लाख का जुमला था, मोदी जी बोले नहीं थे, प्रशांत किशोर का था, ठीक है? 2 करोड़ नौकरी का जुमला था, मोदी जी बोले नहीं थे, प्रशांत किशोर का जुमला था, ठीक है? और 2015 के बाद नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे और वादा किए थे, प्रशांत किशोर का जुमला था। तो सिंपल सी बात है, प्रशांत किशोर खुद एक्सेप्ट किए कि हम जिताने का काम किए थे, ठीक है? तो जो आदमी दूसरे पार्टी को जिताने के लिए 15 लाख 2 करोड़ का जुमला कर सकता है, तो जब उसे खुद जितना हो तो कितना बड़ा जुमला करेगा, आप हमें बता दीजिए। आप हमें बता दीजिए। प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है। तो इस बार 242 नहीं 243 पे लड़ेंगे। अरे वो 243 चाहे जितना सीट पूरा पर लड़े, चाहे कुछ करे, वो हमसे मतलब नहीं। मुख्यमंत्री उन्हीं की पार्टी से होगा भैया, तो हम भी बोल सकते हैं, हाँ। ठीक है? चुनाव के टाइम में जिसकी 2 वोट की औकात नहीं रहती ना,
जाके पता कीजिएगा, वो भी बोलेगा कि इस बार हम ही जीत रहे हैं। कह रहे हैं 130 सीट भी आ जाएगा तो हमारी, हम मानेंगे हार है मेरा। हम क्या बोल रहे हैं कि जिसकी 2 वोट की औकात नहीं होती है ना चुनाव के टाइम में, वो भी बोलता है कि हम जीत रहे हैं, तो उस पे आप नहीं जाइए। पलायन खत्म कर देंगे, सरकार को बनाइए एक बार, सर हमें मौका दीजिए, पलायन रोकेंगे। यही बात 2014 में की रहती ना, वही 2014 में की रहती ना, कि वो बोलता है कि देखिए मोदी जी नौकरी नहीं देंगे, 15 लाख का जुमला हमारे तरफ से है, तो कुछ ऐसा किया रहता तब ना। आप अपने कैरेक्टर तो पहले ही खराब कर चुके हैं, आप अपने कैरेक्टर तो खराब कर चुके हैं ना भाई, सिंपल सी बात है। आप मोदी और नीतीश को जिताने के लिए इतना बड़ा जुमला फेंके थे, तो अपने जब जितना होता आप कितना बड़ा जुमला फेंकोगे, हमें ये बताओ ना, पहले इस बात को समझो। अच्छी शिक्षा देंगे, पलायन खत्म करेंगे, अच्छा पेंशन देंगे, 2000 रुपए प्रति माह पेंशन मतलब देंगे। आपका तो आप लोग क्या चाहते हैं कि कोई पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने आएगा तो क्या बोलेगा कि हम बिहार में रसियन नचाएंगे, ऑर्केस्ट्रा कराएंगे, वो तो बोलेगा ना शिक्षा रोजगार पे बात। शराबबंदी खत्म कर देंगे वो, तो भैया तो वो सरकार को बनाए शराबबंदी खत्म। शराबबंदी खत्म, हाँ बिहार शराबबंदी खत्म कर देंगे। देखिए शराबबंदी पर बयान तेजस्वी यादव भी दिया था, हाँ। और प्रशांत किशोर भी दिया था, हाँ। यही एक सोच के अंदर होता है। तेजस्वी यादव क्या बोला कि हमारी जब सरकार बनेगी ना तो शराबबंदी पर एक अच्छी मीटिंग होगी, सबसे राय लिया जाएगा, और एक खुलेगा तो सिस्टम से खुलेगा, बंद होगा तो सिस्टम से पूरा बंद होगा। लेकिन प्रशांत किशोर क्या बोला, सीधे चालू कर देंगे। क्या चाहते हो, हम लोग नहीं देखे बचपन में। बात ये सही है कि शराबबंदी सही है, लेकिन शराबबंदी सही से लगा नहीं पाए, ये गलत। शराबबंदी अगर आप सही से लगा पाते हैं तो तेजस्वी यादव बोला ना कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम इस पर राय करेंगे, राय मतलब इस पर विचार करेंगे कि शराबबंदी को चालू किया जाए तो चालू किया जाए, तो कैसे किया जाए, सिस्टम से किया जाए, ताकि ऐसा कि जो पहले होता था वो ना हो, ठीक है, और अगर बंद किया जाए तो मिले ना। लेकिन ये प्रशांत किशोर सीधे दंगा ही लेखा चालू कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री कौन? प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव।